अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे वो है एक्सरसाइज 16.2। 16.2 एक्चुअली हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री में से है। तो ज्योमेट्री में इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमें सबसे पहले ना उसकी क्वेश्चन से रिलेटेड एक फिगर कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम एक सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला सिंप्लीफाई करेंगे हर क्वेश्चन में, मे बी 3 to 4 टाइम्स, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर। सबसे पहले आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही सेलेक्ट किया है मैंने। शो डेट द पॉइंट्स P -3, 4 Q 2, 6 एंड R 0, 2 आर कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले तो आपको इन ऑर्डर पेयर के बारे में पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमेशा पहली वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट कर रही होती है, मीन्स एब्सिसा को, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा ऑर्डिनेट मीन्स y को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू y। फर्स्ट वैल्यू x, सेकेंड वैल्यू y। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले x आता है, फिर उसके बाद y आता है। आधा काम हमारा फिगर से रिलेटेड है, उसी में हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। को का मतलब होता है ज्वाइन करना, एक ही उसमें। लीनियर मतलब लाइन, मतलब ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब मौजूद हैं या नहीं। तो हम सिंपल सा सबसे पहले यहाँ ऑलरेडी एक ग्राफ बना हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ स्केच करके आपको दिखा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं विच इज़ एक्स एक्सिस। इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन पॉइंट है। अब सबसे पहले प्लॉटिंग के लिए हम यहाँ चेक करते हैं ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। साइन को स्किप कर दीजिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास x एक्सिस में 3 तक पॉइंट्स आने चाहिए। तो ये हो गया मेरे पास 0 के बाद 1 2 3। कोशिश करिएगा बीच का डिस्टेंस सब में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने 3 तक डाल दिया, -1 -2 -3। राइट साइड पे हमारी x की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, लेफ़्ट साइड पे सारी x की वैल्यू नेगेटिव होती हैं हमारे पास, ठीक। इसके बाद y एक्सिस में सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे, कौन सी है, 4 6 एंड 2। इसका मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू 6 है हमारे पास। तो हम 6 तक प्लॉटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। y नेगेटिव एंड y पॉजिटिव मेंशन कर दिया। अब प्लॉटिंग कैसे करेंगे, x की वैल्यू -3 है, x -3 ये रहा, ठीक है, और y की वैल्यू -4 है। -4 मीन्स हम नीचे आएंगे तब तक जब तक हमारे पास -4 ना आ जाए। ये रहा -4 मीन्स ये हमारे पास p की वैल्यू -3, -4 है, ठीक है। q की वैल्यू प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू 2 +2 ये रहा, और y की वैल्यू 6 मीन्स हमें पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस की डायरेक्शन में ऊपर जाना है। तो ये q की वैल्यू 2, 6 प्लॉट हो गई। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू r 0, 2 मीन्स x की वैल्यू 0 है, 0 मतलब पोजीशन पे रहेंगे इसी लाइन पे। y की वैल्यू 2 मीन्स हम इसी लाइन की डायरेक्शन में 2 तक मूव करेंगे, 0, 2। ये पॉइंट हमारे पास r हो गया। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जब आप इक्वल मेजरमेंट से बनाओगे तो ये तीनों पॉइंट आपके पास एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। मेरा तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब है कि ये तीनों लाइन कोलिनियर पॉइंट हैं। बट अब मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें सबसे पहले एक डिस्टेंस निकालना है। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है, P से लेकर Q तक का ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, PQ, ठीक है। मीन्स 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लेकिन टोटल डिस्टेंस P से लेकर Q तक है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू। अब इस टोटल डिस्टेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा P2R है, और सेकंड पॉइंट हमारा कितना है, RQ है। डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट से बनता है, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये टोटल डिस्टेंस बनेगा, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर R से लेकर Q तक का डिस्टेंस बराबर होगा किसके, PQ के इक्वल होगा, ठीक है। बस इसी कंडीशन को हमें अब प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ ए डिस्टेंस फार्मूला।